ये हसीन वादियां, ये झरनों की पुरकशिश नजारे, ये हिमालय से भी पहले वजूद में आई पर्वतों की कतारें, जिन्होंने इंसान को गुफाओं से निकलकर महलों का सफर करते देखा है, जो अनेकों ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। ये अलबेली बल खाती नदियां, ये सैलाब के पानी को अपने बाहों में समेटता बांध, ये सूखे खेतों की प्यास बुझाती नहरें, दूर तक फैली हरियाली की चुनर और सोने की बालियों से सजी फसलें हवा के झोंके से जब मचलती हैं तो एहसास होता है कोई दुल्हन माथे की झुमर को संभालने की कोशिश कर रही है। ये हजारों साल से सीना ताने खड़ा आदिवासियों की आस्था का प्रतीक, ये प्राचीन किला, ये मकबरों में सोए बेमिसाल सूरमा, यहाँ अदब और अकीदतो एहतराम के मरकज, ये दिलकश मुस्कुराहटें, ये अटखेलियां करता बचपन, ये रंगो शवाब की तरंगों में डूबे हुए नौजवान। जी हाँ, ये बात किसी इंसान की नहीं बल्कि उस सरजमी की हो रही है जिसकी तारीफ में कायनात के सारे अल्फाज कम पड़ जाते हैं और ये सारी कायनात एक ही लफ्ज में सिमट जाती है, जिसे हम रोहतास कहते हैं। जितना बिहार का ये जिला खास है, उतनी ही खास है इसके नाम की कहानी भी। माना जाता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास ने रोहतासगढ़ का निर्माण करवाया था। रोहतासगढ़ का किला भारत का सबसे प्राचीन किला है। रोहतासगढ़ का किला काफी भव्य है। किले का घेरा 45 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें कुल 83 दरवाजे हैं, जिसमें मुख्य 4 घोड़ा घाट, राजघाट, कठौतिया घाट व मेढ़ा घाट है। इस किले में रंग महल, शीश महल, पंच महल, खूटा महल, आईना महल, रानी का झरोखा और मान सिंह की कचहरी आज भी देखने लायक है। रोहतास की ऐसी मान्यता है कि आदिवासी और जनजाति के लोग रोहितास को अपना पूर्वज मानते हैं और अपने राजा की याद में हर साल रोहतास उत्सव का आयोजन करते हैं। इतना ही नहीं, पुरखों की याद में पारंपरिक नृत्य और पारंपरिक शैली के गीत भी गाते हैं। नृत्य के बाद वो करम के वृक्षों की पूजा अर्चना करते हैं। सासाराम जो शेर शाह सूरी की जन्मस्थली है, जहां उसने बादशाह बनने के ख्वाब देखे और उन ख्वाबों को पूरा किया, हिंदुस्तान पर हुकूमत की, आज जिस मानचित्र पर रोहतास दिखाई देता है, पहले ऐसा न था। 1582 ईस्वी में मुगल जब शासन कर रहे थे तो इसे शाहाबाद से जोड़ दिया गया था, लेकिन 10 नवंबर 1972 में इसको एक नई पहचान मिली और इसी दिन का महोत्सव हम सभी मिलकर मना रहे हैं। रोहतास की एक बात बेहद खास है जो इसको बाकी जिलों से बिल्कुल अलहदा पहचान देती है। ये हमेशा से ही प्रगतिशील रहा है, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए हों, मगर इसने अपनी प्रगति रुकने नहीं दी। अंग्रेजी हुकूमत के काल में भी न जाने कितने शूरवीर इस जिले की आन बान और शान के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए और जिन्हें बिहारी नहीं पूरा देश शत शत नमन करता है। रोहतास में 250 से भी ज्यादा पहाड़ी झरने हैं। ये सभी एक से बढ़कर एक। इनमें चाहे वो सीता कुंड हो, मांझर कुंड
या फिर धुआं कुंड, जो मॉनसून में अपने पूरे यौवन पर होता है और स्थानीय लोग इसका स्वर्गमयी आनंद लेते हैं। तुतला भवानी, जहां अपने भक्तों को आशीर्वाद और मनचाही मुराद का प्रसाद देती है, वहीं यहाँ का झरना अपनी दिव्य सुंदरता से भक्तों का मन मोह लेता है। कशिश झरना और गीता वाटरफॉल भी काफी प्रसिद्ध है। हनुमान धारा वाटरफॉल, जिसको मां तारा चंडी का अलौकिक वरदान प्राप्त है। गुप्ता धाम का शीतल कुंड सावन के महीने में शिव की जटा से निकलती भगीरथी के समान लगती है, जो अपने स्पर्श मात्र से सभी को भाव विभोर कर देती है। सावन में ये इलाका हर हर महादेव की ध्वनि से गूंज उठता है। रोहतास जिला कई विश्व प्रसिद्ध इमारतों से भी सजा हुआ है, जिनमें शेर शाह सूरी और हसन शाह सूरी का मकबरा एक खास मकाम रखता है। ये पठान स्थापत्य कला की अज़ीमुश्शान मिसाल तो है ही, और वहीं कई मायने में ताजमहल से भी आगे निकलकर अपना परचम बुलंद करता है। इतिहास भी रोहतास पर कम मेहरबान नहीं रहा है और इसने रोहतास को एक और बेशकीमती तोहफे से नवाजा है, जिसे हम शेरगढ़ के किले के नाम से जानते हैं। ये किला सदियों से न जाने कितने राज अपने सीने में छुपाए हुए बैठा है। अपने वक्त का अभेद और दुश्मनों के लिए काल माना जाने वाला ये किला आज भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब है। कैमूर की इन्हीं पहाड़ियों को अनेकों ऋषियों और मुनियों ने अपनी साधना से पवित्र किया है। चाहे वो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हो, भगवान परशुराम हो या फिर महर्षि अगस्त्य जैसे असंख्य तपस्वियों ने रोहतास की इन पहाड़ियों को अपना आशीर्वाद दिया है। रोहतास को देवभूमि कहना भी गलत नहीं होगा। ये आस्था और आध्यात्मिक परंपरा का गढ़ भी बन गया है। यहाँ अनेकों सिद्धपीठ और आस्था के स्थल हैं। यहाँ सिद्धपीठ तारा चंडी का वास है, जो 9 सिद्धपीठों में से एक है। इसी के साथ ही भुलनी धाम, तुतला भवानी प्राचीन काल से ही रोहतास वासियों को अपनी शरण दे रहे हैं। रोहतास की धरती को सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के कदमों की धूल को सर माथे पर लगाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था, और उस समय गुरु तेग बहादुर जी ने चचा भगुमल का मेहमान बनकर रोहतास की इस धरती को धन्य किया था, और आज यही स्थान गुरुद्वारा भगुमल जी के नाम से मशहूर है। अंतर्जामी सब मेहरविया पूरन प्रभ स्वामी। बेशक चंदातन पीर के बारे में हजारों सालों के बाद भी लोगों का अकीदा उनके फैज से कम नहीं हुआ है, और आज भी उनकी बारगाह से हजारों हकीकतमंद झोली फैलाए आते हैं और मुरादे पाकर जाते हैं। रोहतास की एक बेहद खास बात है, जो आपको बाकी जिलों से बिल्कुल अलग पहचान देती है। ये हमेशा से ही प्रगतिशील रहा, चाहे कितने ही आंधी तूफान आए हों, मगर इसने अपनी प्रगति को रुकने नहीं दिया। आज जहां भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं रोहतास बिना थके बिना रुके प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वैसे रोहतास जिला बिहार में तेजी से विकास करने में सबसे आगे है, इसीलिए कुछ खास बातों का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। 2011 के मतगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 29,62,593 थी।
रोहतास की साक्षरता दरें पूरे बिहार में सबसे अधिक 73.37% है। रोहतास बिहार का चौथा सबसे बड़ा जिला है। रोहतास को धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रोहतास जिला चौथे स्थान पर है, जहां अब तक 53,239 आवासों को पूर्ण किया गया है। वहीं जल जीवन हरियाली अभियान में रोहतास जिले की रैंकिंग 2 नंबर पर है। इसी के साथ ही हर्ष की बात है कि रोहतास जिले को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। रोहतास जिले में सक्षम बिहार स्वावलंबी बिहार के अंतर्गत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सूखा और गीला कचरे के प्रबंधन को 60 पंचायतों में आरंभ कर दिया गया है। रोहतास प्रशासन की ये भरसक कोशिश रहती है कि जिले में विकास की गति को और तेज किया जाए और समाज के सभी वर्गों को उनके अधिकार और न्याय बिना भेदभाव के पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच सके। आइए सुनते हैं हमारे जिलाधिकारी श्री धर्मेंद्र कुमार जी का ये शुभकामना संदेश। रोहतास जिले के स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह के लिए मैं सभी रोहतास वासियों को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं। रोहतास जिले में अपार संभावनाएं हैं और रोहतास का नाम हमेशा बिहार के अग्रणी जिलों में लिया जाता है। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि भविष्य में भी निरंतर इसका ग्रोथ रहेगा और हमेशा इसका राज्य स्तर पर राष्ट्र स्तर पर विकसित जिलों में नाम रहेगा।